अच्छा महाराज, भागवत किससे कराएं, ये बड़ी विचारणीय बात है। इस पे हमको और आपको सबको विचार करना चाहिए, क्योंकि आजकल समस्याएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है ना। ये वाली बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, तो भागवत जी कह रही हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्यो तिलेस्प्रहा। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले वक्ता विरक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मन में लोभ नहीं होना चाहिए, आशा नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वक्ता विप्र होना चाहिए, ब्राह्मण ही वक्ता होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी जाति वाले को बैठा दिया कथा चालू, जब तक मंच पे ब्राह्मण वक्ता नहीं बैठेगा, जब तक ब्राह्मण अपनी वाणी से भागवत नहीं सुनाएगा, तब तक तुम्हारा और तुम्हारे पूर्वजों का कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मण वक्ता को ही बिठाओ, और नौटंकी कराना चाहते हो, गांव वालों को आनंद दिलाना चाहते हो, तो किसी को भी बिठा करके गद्दी पे बिठाओ, हमें कोई बुराई नहीं। देखो बुरा मत मानना, किसी को बुरा लग भी जाए, लग जाए तो क्या कर लोगे, मत बुलाना है। ये तो है नहीं कि हमारी रोटी छीन लो तुम, ये तो परमात्मा की इतनी तो कृपा है ही है। मैं तो जो बात है वो कहूंगा, क्योंकि समाज बहुत विकृत होता चला, क्योंकि ये कभी कभी ये व्यवस्थाएं देख करके मन दुखी हो जाता है। कभी कभी हम फोन इत्यादि में देखते हैं, तो भागवत मंचों को भी ऐसी बुरी हालत कर रखी है वक्ताओं ने, पूछो ही मती। एक कोई सज्जन हमको वीडियो दिखा रहे थे, महाराज व्यास जी, तो उसमें क्या नाम है, वो ढोलक कथा चल रही है, बड़ी शिकारी भर भर के, ऐसा लग रहा है कि आज ही इसकी मुक्ति हो जाएगी परीक्षित की। तो और मारा वो चमीटा खनक रहा है, वो मटका उल उल के बज रहा है, और चमीटा ऐसा बज रहा है कि उसके सहारे भी मैं बता नहीं सकता मन से तुमको। उन्हें सहारों को देखने में भी शर्म आती है, वो मंच पे चमीटा खनक रहे हैं, और एक ढोलक ऐसे बजा रहा है, ढोलक की तो पूछो ही मत, सत्यानाश कर रखा है ढोलक। ढोलक भी कभी कभी रोती होगी कि किस व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई। कभी क्या देखता हूं मैं कि वो ढोलक वाला जो बजा रहा है, वो ढोलक के ऊपर बैठा है, इधर उधर से बजा रहा है, और वो जो कथा कर रहा है वो बढ़िया सुंदर फिल्मी बढ़िया सॉन्ग टंग गा रहा है, कभी शीला की जवानी, कभी कुछ। मतलब भागवत का नाम तो है, लेकिन भागवत का कोई भी काम उसमें नहीं है। प्यारे मैं कह दूं, अगर भागवत करानी है तो नियम से कराओ, भागवत को धंधा मत बनाओ। भागवत कोई नौटंकी नहीं है, भागवत तो आत्मज्ञान का विषय है, भागवत कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। और प्यारे भक्ता ब्राह्मण ही हो, गैर जाति वालों को मत बिठाओ। अगर आपको सामर्थ्यवान बनाया है, अगर आसपास कोई बिगड़ जाति वाला आ भी रहा है, उसका विरोध करो आप, क्योंकि अगर हम लोग होते हुए काम देखेंगे तो उसका पाप हमको लगेगा। ये मन सोचो, फलाने व्यक्ति ने बुलाया है तो उसको ही लगेगा, उसके साथ साथ में हमको भी लगेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं। उसका विरोध करिए आप। और सबसे बढ़िया बात और सुनाएं, विरक्तो वैष्णवो, और कथा व्यास पुरुष ही होना चाहिए, कोई महिला वक्ता नहीं होना चाहिए। कथा वक्ता ब्राह्मण हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, और पुरुष जाति का ही हो। ये नहीं हो कि आजकल माता बहनाएं भी कथा कर रही हैं, हम विरोध में नहीं है, कराओ, फिर हमारा क्या जाता है। आप कराने वाले, वो करने वाली, लेकिन उद्धार चाहते हो गांव वालों का, अपना, अपने पूर्वजों का, तो किसी ब्राह्मण पुरुष वक्ता से ही कथा सुनो, तभी आपका उद्धार होगा। नहीं तो मनोरंजन तो हो ही रहा है, 2-3 घंटे आएंगे, आनंद लाके चले जाएंगे। आनंद चाहते हो, मनोरंजन चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो वक्ता ब्राह्मण हो, विरक्त हो,
पुरुष हो, ये 3 चीजों का ध्यान रखो, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा पैसा भी बेकार और सारी व्यवस्थाएं भी बेकार, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। शास्त्रों में तो बहुत कह दिया, ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी तो लोग गलत समझ लेंगे, है ना, कि बोले जी विरोध में, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, जिसको करना है करो, हमारा क्या जाता है।